बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम आपकी अध्याय 15 प्रश्नावली 4 के बचे हुए पार्ट्स को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ सहज, सरल और आसान भाषा में इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 आपका है कि यदि किसी गोले का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमें दिया है, जिसको लिखेंगे हम, जो दिया है हमें दिया क्या है कि किसी बोल रहा है किसी गोले का आयतन। तो हम गोले का आयतन जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का आयतन होता है आपका गोले का वक्र पृष्ठ आपका होता है वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और प्रश्न में ये बोल रहा है, प्रश्नानुसार इसमें दिया क्या क्या है, ये दिया है कि गोले का आयतन बराबर है गोले के वक्र पृष्ठ से। तो गोले का कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि इसका आयतन, गोले का आयतन बराबर है किसके, गोले के वक्र पृष्ठ से। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का आयतन बराबर है गोले के वक्र पृष्ठ से। तो गोले का आयतन आपका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर है किसके, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो देखिए हम ये जानते हैं कि किसी भी राशि या किसी भी संख्या का अगर स्थिति अगर समान है बराबर के दोनों साइड, तो वो आपस में कट जाते हैं। जैसे यहां पे आपका पाई है, ये गुणा में है, और यहां भी पाई किस में है, गुणा में है। यहां 4 जो है गुणा में है, यहां भी 4 क्या है, गुणा में है। यानी कि इस 4 का और इस 4 का दोनों का कंडीशन सेम है और बराबर के इस पार है। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, इस आर स्क्वायर से इसकी एक घात कट जाएगी। तो यहां आपका कितना बचेगा, आर क्यूब था जिसमें से दो घात कट गई, तो कितना बचा, केवल आर बचा, आर की पावर 1 बचा, नीचे कितना 3, और यहां कितना बचा 1। तो यहां से अगर आर का मान निकालें, आर क्या है हमारी त्रिज्या है, तो यहां से आर का अगर त्रिज्या का मान निकालें तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो आर का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से हमारा 10वां सवाल कंप्लीट होता है। यही आपका हो जाएगा आंसर। 11वां सवाल आपका है कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है शंकु की ऊंचाई, और मिट्टी से बने एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, तो इसके इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या, उसके आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये एक मिट्टी का बना हुआ शंकु है। कोई बच्चा खेल खेल में ही इसे क्या करता है, गोले में परिवर्तित कर देता है, उसे गोले का आकार दे देता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, उस गोले की त्रिज्या, उस बच्चे द्वारा बनाए गए गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए क्या है कि शंकु, इसी शंकु को उसने क्या किया है, गोले में परिवर्तित कर दिया है। यानी कि जो इसका आयतन होगा वही आयतन गोले का भी होगा, क्योंकि उसमें अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। इस शंकु को वह क्या किया, इस शंकु को गोले में परिवर्तित कर दिया। इसलिए गोले का आयतन और शंकु का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमको इस आर क्यूब का मान याद करना है। जो जो मान दिया है रख लेते हैं। ये आपका रहेगा 1/3 और पाई, और आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इंटू में 36 हो जाएगा, इंटू एच का मान कितना है आपका 24, तो इंटू में 24 हो जाएगा। ये है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखिए बराबर के अलग अलग साइड किसी भी संख्या का अगर
पोजीशन, किसी भी संख्या की स्थिति अगर समान होती है तो वे आपस में कट जाते हैं। जैसे यहां गुणा में पाई है और यहां भी गुणा में पाई है, तो इस पाई से पाई कट जाएगा। यहां 3 भाग में है, यहां भी 3 भाग में है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। यहां बच कितना रहा है 36 इंटू 24, और यहां कितना बचा 4 इंटू आर का क्यूब। तो हमें इस आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए 4 को हम इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 और इंटू में आपका 24। 4 इसके साथ किसमें है, गुणा में है, इस साइड में आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, और ये आपका हो जाएगा आर का क्यूब। अब देखिए 4 से 36 तो कट ही जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो 4 एकम 4, 9 चौक 36। तो यहां से आपका ये हुआ 9 इंटू 24 बराबर आर का क्यूब। तो 9 में 24 का गुणा किया जाएगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 9 दुना 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 हो जाएगा 21, और 216 किसका घनमूल होता है, 216 देखिए 1 से लेकर के 10 तक का घनमूल तो कम से कम आप लोगों को याद करना जरूरी ही है। तो ये देखिए 216 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर आर का क्यूब। 6 36, 36 छक्का 216 आपका होता है। तो यहां से 6 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, इसको 3 बार है तो, और ये आपका है आर का क्यूब। अब इनमें से अगर कंपेयर करा दें तो आर के जगह पे क्या है 6 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6, या दूसरे लैंग्वेज में समझें तो यहां देखिए जिस कंडीशन, अगर कोई भी संख्या बराबर के अलग अलग साइड सेम कंडीशन में रहती है तो वो आपस में कट जाती है। तो यहां 3, इसके 3 यहां घात में है, यहां भी 3 घात में है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब ये सब सेंटीमीटर में है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका 11वां सवाल कंप्लीट। 12वां सवाल आपका है कि लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्याएं कितना है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या कह रहा है कि 3 छोटे गोलियों को पिघला करके, तो यानी कि इसमें क्या है दिया, क्या क्या है, R1 का मान दिया है कितना है 6, और R2 का मान है 8, और R3 का मान कितना है 10। इन तीनों गोलियों, इन तीनों त्रिज्याओं की गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उसका आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 3 छोटी गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 3 छोटी गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, यानी 3 छोटी गोलियों का जितना आयतन होगा, तीनों छोटी गोलियों का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन बड़े वाले गोले का होगा। तो 3 छोटी गोली का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, ये 3 गोलों की बात कर रहा है, तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां आर के जगह पे ये हो जाएगा R1 का क्यूब, ये पहली गोली के लिए है इसलिए R1 का क्यूब, और ये आपका दूसरी गोली के लिए है पाई R2 का क्यूब, प्लस ये आपके तीसरे गोली के लिए है 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर बड़े गोले का आयतन ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये 3 छोटी गोलियों का आयतन, 3 छोटी गोली का आयतन यानी पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, इन तीनों गोलियों का आयतन मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। प्रश्न को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि 3 छोटी छोटी गोलियों को मिला करके, जोड़ करके एक क्या बनाया जा रहा है, बड़ा गोला बनाया जा रहा है, यानी इन तीनों गोलियों का आयतन जोड़ने पे बड़े गोले का आयतन हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए R1, R2, R3 का हमें मान पता है, रख लेते हैं, इस R का मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए मान को रखते हैं, ये आपका है 4/3 पाई R का क्यूब। R1 का मान कितना है 6 है, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, R1 का क्यूब यानी 6 का क्यूब, प्लस ये आपका है 4/3 पाई इंटू R2 का मान कितना है 8, तो ये आपका हो जाएगा इंटू में 8 इंटू 8 इंटू 8, प्लस ये आपका 4/3 पाई, और ये R3 का मान कितना है, R3 का मान है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक, और बराबर ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई R का
क्यूब। अब देखिए इसमें से 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, तो इसमें हम 4/3 पाई को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और बराबर में यहां कितना है 4 पाई और 4/3 पाई और इंटू में कितना है r का क्यूब। तो देखिए इस 4 पाई से ये वाला आपका 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम है और बराबर के अलग अलग साइड है। तो यहां से ये आपका हो गया 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर क्या होगा, ये r का क्यूब। आपको 6 का क्यूब 8 का क्यूब यानी 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद होना अत्यंत आवश्यक है। 6 का क्यूब आपका होता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये आपका हो जाएगा 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512, तो ये आपका 512, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ये है आपका r का क्यूब। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका 1512, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 6 2 8 और 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 5 और 2 7, यानी कि 1728 बराबर ये हो जाएगा आपका r का क्यूब। और 1728 जो है ये आपका होता है 12 का क्यूब, तो यहां से r का क्यूब बराबर कितना हो गया 12 का क्यूब। अब इन दोनों का अगर हम कंपेयर करा दें तो r के जगह पे कितना है 12, तो r का मान कितना हो जाएगा 12, और 12 क्या, ये सब किसमें है सेंटीमीटर, किसमें है सेंटीमीटर, तो यह भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका 12वां सवाल कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 4 के सारे सवाल समाप्त हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पढ़ाया हुआ मेरा आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।